हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने भी अभी अभी नीट दिया है और आप भी बीडीएस लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में ना ही तो मैं आपको बीडीएस लेने के लिए फोर्स करूंगी और ना ही मैं ये कहूंगी कि बीडीएस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ जो एडमिशन लेने से पहले एक बच्चे को पता होना चाहिए। और वो कौन बताएगा? जो कि ऑलरेडी वो वाला स्टूडेंट होगा। मतलब आपको बीडीएस में एडमिशन लेना है तो बीडीएस स्टूडेंट ही आपको बीडीएस की रियलिटी बता सकता है। या आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट ही आपको एमबीबीएस कॉलेज की असली रियलिटी दिखा सकता है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या आपको पता होना चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और उसके बाद आप डिसाइड करना कि बीडीएस आपके लिए है या नहीं है। BDS is not an easy backup of MBBS. It requires absolute precision. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि बीडीएस एमबीबीएस का इजी बैकअप नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस ले लेते हैं, एमबीबीएस से तो इजी ही रहेगा। अपने दिमाग से ये वहम निकाल लो कि बीडीएस एमबीबीएस से इजी रहेगा। क्योंकि बीडीएस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और इन सब को पढ़ने के साथ साथ तुम्हें डेंटल सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। और डेंटल सब्जेक्ट को भी पढ़ने के साथ साथ तुम्हें प्री क्लिनिकल्स, लैब वर्क, प्रैक्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, भाई बहुत कुछ होता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि एमबीबीएस का एक इजी बैकअप है बीडीएस, तो भाई तुम्हें फिर से सोच लेना चाहिए एक बार। Practical after practical. पॉइंट टू कि प्रैक्टिकल्स ही प्रैक्टिकल्स होंगे। पहली बात तो स्कूल या कोचिंग से आकर किसी कॉलेज में सबसे शॉकिंग बात तो यही होती है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल वर्क है। और वैक्स कार्विंग, कैविटी प्रिपरेशन, टेंचर्स, प्री क्लिनिकल प्रोस्थो, ये सब करने में आपको अपने हैंड्स पे भी काम करना है। और बिलीव मी, स्टार्टिंग में किसी का भी परफेक्ट नहीं बनता, पर धीरे धीरे बनाते बनाते ही आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं। तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है बीडीएस। पॉइंट थ्री, हैंड स्किल्स इंपॉर्टेंट है पर टेंशन मत लो। लोग बीडीएस में एडमिशन लेने से पहले सोचते हैं कि यार मुझे तो ड्राइंग भी नहीं आती और मैं डेंटिस्ट्री कैसे करूँगा। वैसे डेंटिस्ट्री इज़ एन एक्सपेंसिव आर्ट, ये भी कह सकते हैं। पर किसी का भी परफेक्ट नहीं होता। सब टाइम के साथ डेवलप करते हैं अपनी हैंड स्किल्स। तो आप ऐसा कोई कोई परफेक्ट आदमी पैदा नहीं हुआ जो डेंटिस्ट्री में घुसते ही उसका सारा हैंड्स ऑन वर्क बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और उसने कमाल ही कर दिया कैविटी प्रिपरेशन में। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं ना, उन्होंने 15-15, 20-20 दांत खराब करे हैं शुरू में। फिर उसके बाद जाके उनकी परफेक्ट कैविटी प्रिपरेशन हो पाई है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा तो कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क है ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। तो उस सब की टेंशन नहीं लेनी है। ये सब स्किल्स टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाती हैं। पॉइंट फोर, कि कॉलेज में हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं। सिर्फ कॉलेज की फीस इज़ नॉट द ओनली एक्सपेंस जो आपको कॉलेज में देखना पड़ेगा। आपको इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ेंगे जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। आपको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी जो कि कॉस्टली होती है। आपको लैब में यूज होने वाला सामान खरीदना पड़ेगा, वो भी पैसे लगते हैं। प्रिंटिंग, फिर आपको एप्रन्स, प्रोजेक्ट्स में पैसे खर्च होते हैं। तो आपको एडमिशन लेने से पहले ना एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे आपकी फीस तो इतनी है, बट आप अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट और बुक्स और इन सब चीज़ों का खर्चा मिलाकर आप उतना अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं, उसका आइडिया आपको एडमिशन लेने से पहले होना चाहिए। पॉइंट फाइव, अटेंडेंस और सबमिशंस बहुत मैटर करती है। ये स्कूल जैसा नहीं है कि जब मर्जी आई तब छुट्टी ले ली, पेट दर्द हो रहा है छुट्टी ले ली, दवाई लो और कॉलेज जाओ, ऐसा। अब आप हर छोटे बहाने के लिए छुट्टी नहीं ले सकते। डेंटल कॉलेजेस में अटेंडेंस, सबमिशंस, प्रोजेक्ट वर्क, लैब वर्क और इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। और टीचर्स भी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो कि कॉलेज में कंसिस्टेंट होते हैं, अपना सारा काम टाइम पे करते हैं, जिनकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको कॉलेज में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते। पॉइंट सिक्स, कि पेशेंट ट्रीट करना फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। पहले तो आप बेसिक नॉर्मल चीज़ें सीखते हो, सही दांत को खराब करके फिर से सही करते हो, और क्लिनिकल पोस्टिंग्स पढ़ जाते हो, पढ़ते हो, और यूजीज को
पेशेंट्स आसानी से नहीं मिलते। आपको उसके लिए वाइवा क्लियर करना पड़ता है, तब आपको पेशेंट दिया जाता है। और वो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आपको कोई पेशेंट नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ये सोचते हो कि फर्स्ट ईयर से ही आपको पेशेंट मिलने लग जाएंगे और आप उन पे काम करने लग जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप काम क्या करोगे किसी इंसान पे? आप किसी इंसान की लाइफ खतरे में थोड़ी डालोगे। पॉइंट 7, बीडीएस एक डिग्री, सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये स्किल है। यहाँ पर ना सिर्फ पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर ईयर में बस पास होते जा रहे हो और आपको आता हाथ से कुछ काम करना नहीं आता। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ मतलब पास तो होना ही है, पास होने के साथ साथ आपको अपनी हैंड स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी हैंड स्किल और कॉन्फिडेंस होगा, उतना आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए हैंड स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल चूजिंग बीडी। बस इतनी ही बातें हैं जो मुझे लगता है कि एक नई रेस्टोरेंट को बीडीएस चूज़ करने से पहले पता होनी चाहिए। और अगर आपके दिमाग में है कि आपको बीडीएस लेना है और आपका उससे रिलेटेड कोई और डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर पॉसिबल कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, पॉसिबल क्या, हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ मैं। तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और ऐसी ही ऑनेस्ट वीडियोस चाहिए और आपको मेरे से किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय।